हे गाइस, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो हम लोग लोकतांत्रिक राजनीतिक यानी आप लोग ये जो सामाजिक विज्ञान है उसका एक पार्ट है। जिस चार पार्ट है आप जानते हो सामाजिक विज्ञान में, हिस्ट्री यानी इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो उसमें जो नागरिक शास्त्र वाला पार्ट है, ठीक है, उसका हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर जो था सत्ता की साझेदारी, उसके सारे के सारे हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिया था। इस वीडियो में जो सेकेंड चैप्टर है, ठीक है, यानी संघवाद, इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और किस किस ईयर आ चुके हैं उसको भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं एक एक क्वेश्चन। सबसे पहला आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। ओके, संघीय राज्य नहीं, हमें ये क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन है कि मणिपुर, हिमाचल प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश या फिर दिल्ली। तो देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मणिपुर और हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश ये सभी सभी नॉर्मल एक तरह से राज्य है, लेकिन दिल्ली नॉर्मल नहीं है बल्कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें संघीय राज्य नहीं है तो वो दिल्ली हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली संघीय राज्य नहीं है बल्कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। चलो, फर्स्ट प्रश्न क्लियर। सेकंड प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। और अगर आप इसके फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है, यानी सत्ता की साझेदारी के सारे आप प्रश्न देखना चाहते हो तो उसके लिए ना मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसे जाकर देख सकते हो वहां से। चलो, सेकंड प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है। ओके, 2020 में यह प्रश्न आया था। ऑप्शन है कि 20, 22, 24 या 26। सही ऑप्शन है 20। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का समावेश है, सिंपल। उसके बाद हम लोग सेकंड के बाद थर्ड नंबर प्रश्न है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है। 2020 में ये भी प्रश्न पूछ चुका है। किसमें आरक्षण सुनिश्चित है कि विधानसभाओं में या लोकसभाओं में या पंचायती राज्य संस्थाओं में या राज्यसभा में। सही ऑप्शन है पंचायती राज्य संस्थाओं में, ठीक है। तीसरा ऑप्शन सही है। चलो, तीसरे के बाद हम लोग फोर्थ नंबर प्रश्न पे चलते हैं। फोर्थ नंबर यानी 4 नंबर प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1980 में, 1990 में, 92 में या 2004 में। सही ऑप्शन है इसका भी थर्ड वाला, 1992। भारत में पंचायती राज्य की स्थापना 1992 में हुई थी। चलो, फोर्थ नंबर के बाद हम लोग 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य, संघीय नहीं वही मतलब नॉर्मल एक तरह से राज्य। तो सिंपल है भाई, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में, अगर हम लोग बात करें तो कितने? 8। चलो, अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं 6 नंबर कि संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। ओके, और 2020 में यह प्रश्न आ चुका है। वो है शिक्षा, कृषि, पुलिस, रक्षा। चूंकि हमें समवर्ती सूची में बोल रहा है, देखो 3 सूचियां होती है, एक संघीय सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची क्या होती है? समवर्ती सूची वो सूची होती है जिसपे केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर कानून बना सकती हैं। तो जो शिक्षा है ना, शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है, यानी इस पे केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर मतलब कानून एक तरह से बना सकती हैं, ठीक है। चलो, 6 के बाद हम लोग 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो कि ग्रामीण स्तर पे संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं? स्थानीय प्रशासन, पंचायत, ग्राम सभा या ग्रामोदय। ये तो तीनों गलत, सिंपल। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही कि स्थानीय प्रशासन। चलो, 7 के बाद ये 8 नंबर स्क्रीन पे आप लोग प्रश्न देख सकते हो। 2020 में ये आ चुका है कि संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है किस प्रकार। देखो, जो संघात्मक शासन प्रणाली होती है इसमें क्या होता है कि संघात्मक शासन प्रणाली मतलब कि कम से कम जो सरकार की मतलब जो शासन प्रणाली हो कम से कम 2 स्तर की हो। इसमें ऑप्शन है कि केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य, एक राज्य एवं एक अन्य राज्यों के मध्य, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका। ये तीनों नीचे वाले गलत हैं। ये फर्स्ट सही है, केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य संघात्मक शासन प्रणाली, जैसे भारत में भी यही है, ठीक है। इसमें जो मतलब अधिकारों का विभाजन होता है वो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच होता है, सिंपल। वो 8वें के बाद ये 9 नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो। 9 नंबर प्रश्न है कि भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या है। आपका ऑप्शन है कि 9, 7, 10 और 8। ये प्रश्न संख्या हम लोग की 9 नंबर है, ठीक है। कि भारत में, ठीक है, जो केंद्र शासित राज्य है उनकी संख्या कितनी है? सही ऑप्शन है कि 8। भारत में कितने केंद्र शासित राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8। ये डी वाला ऑप्शन सही है।
चलो 9 के बाद हम लोग 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि प्रांतीय जो प्रशासन का संचालन है वो कौन करता है। प्रांत यानी वही एक तरह से राज्य, राज्य प्रशासन का संचालन कौन करता है, एक तरह से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जिला अधिकारी। सही ऑप्शन है कि मुख्यमंत्री। कौन करता है, मुख्यमंत्री। चलो अगला हम लोग 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं 10 के बाद। 11 नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है। ओके, हमें राज्य सूची का विषय नहीं है, इनमें से कौन सा हमें बताना है। देखो मैंने आपको बताया कि 3 सूचियां होती है संविधान में उल्लिखित, 3 सूचियां हैं। संघीय सूची जिसपे केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है, ठीक है। पहला हम लोग की क्या है, पहला हम लोग का है 1 मिनट ये पेन लेता हूँ। ओके, पहला है हम लोग का संघीय सूची, जिसपे केवल केंद्र सरकार कानून बनाता है। दूसरी है राज्य सूची, जिसपे केवल राज्य कानून बनाता है। और तीसरी है समवर्ती सूची, समवर्ती यानी जिसपे दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। तो इसमें पूछ रहे कि निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है। ओके, राज्य सूची का विषय हमें नहीं है। पुलिस, कृषि, सिंचाई या फिर मुद्रा। अब देखो ये 11वां जो प्रश्न है, इनमें से इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सही ऑप्शन होगा मुद्रा, क्योंकि मुद्रा पे कोई कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार को एक तरह से है। ठीक है, तो ये आप लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा कि निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है, तो मुद्रा, सिंपल। चलो अगला हम लोग देख लेते हैं 11 के बाद 12 नंबर प्रश्न कि भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त है। ओके, राज्य को, संघ को, यानी संघ यानी वही केंद्र को। क और ख दोनों ऑप्शन मतलब सही है या फिर इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन ये ग वाला है, क्योंकि भारतीय संघ में जो भी अवशिष्ट शक्तियां है वो राज्य और केंद्र सरकार मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि दोनों को प्राप्त है। लेकिन हम लोग भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त है, भाई यही होगा, क्योंकि ये दोनों को तो प्राप्त है। 1 मिनट। ओके, चलो ये 12 के बाद हम लोग 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है। ओके, समवर्ती सूची मीन्स मैंने आपको बताया समवर्ती सूची ऐसी सूची है जिसपे केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर कानून बनाते हैं। ठीक है, तो उससे संबंधित विषय नहीं है और 2022 में यह प्रश्न पूछ चुका है। वो शिक्षा, वन, उत्तराधिकार या विदेशी मामले। भाई विदेशी मामले, विदेशी मामलों पे केवल एक तरह से बोले तो केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, तो ये संघीय सूची के अंतर्गत आ जाएगा। और हमें क्वेश्चन पूछा था कि समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है, तो यही है, क्योंकि शिक्षा, वन और ये सब समवर्ती सूची से रिलेटेड विषय हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता विदेशी मामले, ये केवल संघीय सूची के अंतर्गत आएगा। चलो 13 के बाद 14 नंबर प्रश्न है कि संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है। सिंपल हिंदी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, ये वाला ऑप्शन सही है। चलो 14 के बाद हम लोग 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। सिंपल वही हिंदी ही है, हिंदी। ये देखो महाराष्ट्र और दिल्ली में 2 ऑप्शन ये गलत डाल दिया हूँ, इसको जगह मान लो आप पंजाबी कर लो और एक मान लो तमिल भाषा कर लो, ठीक है, ये 2। लेकिन उसमें से हिंदी सही होगा। मतलब ये दिल्ली की जगह तमिल आप कर लो और ये महाराष्ट्र की जगह पंजाबी भाषा कर लो, उसमें से हिंदी सही हो जाएगा, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा हिंदी ही बोली जाती है। 15 के बाद हम लोग 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है। ओके, संघीय सूची यानी केंद्र के अंतर्गत आता है। सिंपल पहला ही ऑप्शन सही है, रक्षा। ठीक है, जो रक्षा है वो क्या है, मतलब संघीय सूची यानी केंद्र सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलो 16 के बाद 17 नंबर प्रश्न है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय राज्य नहीं है। ओके, संघीय राज्य नहीं है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली। दिल्ली सही ऑप्शन है, क्योंकि दिल्ली संघीय राज्य नहीं बल्कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, सिंपल। तो ये हम लोग का 17 नंबर प्रश्न है, 2022 में आ चुका है यह प्रश्न। ओके, इस प्रकार हम लोग के इस चैप्टर के सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट थे मैंने सारे एक एक इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करा दिया। आप इन सबको तैयार कर लेना, अगर आपके एग्जाम में आता है तो इन्हीं जो प्रश्न मैंने कराया इन्हीं में से आपको देखने को मिलेगा। बाकी चलो मैं इसी प्रकार की आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना। चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।